बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा ज़यम अलानूर वज़ीर कतुन को ज़ पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर इस्लामाबाद के मौजूद यम दलता दे वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब दे विजन मुताबिक चकुम बेरोज़गार नौजवानान दी दागे दे परा दे जॉब फेयर मेले इनेकाद शवे दी चकुम दलता रागली ज़बानान दी या चकुम जिनाकई दी दागे सरा बखबरे कहू चे दे जॉब दे मेले पे इनेकाद बंदे दुई नज़र सलारी या दे दुई सरा हुनर सदे और दिने अलावा चकुम दगा जॉब फेयर मेला दा दासे किस्मा मिले वक्तन फ़वक्तन दुई सुमरा ज़रूरी गणी आया दासे किस्मा चुकुम जब मिले दी दागे इनकाद करेशी और दे सरा वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ता दुई दे जब दे मिले पे इनकाद बंदे पैगाम सरारी पदे मुख्तलिफ सीज़ों बा चुकुम दलता रगली जिनाकई या चुकुम हलकान दी दागे सरा बखबरे कहू राज़ई दे मुंगसरा होसई। आप मिले के इनकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर का, जिसकी वजह से यूथ को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं ताकि यूथ अपनी स्किल्स के ऊपर अपनी अच्छी जॉब इन्हेंस कर सके, अपनी जॉब को ग्रैब कर सके। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक प्राइम मिनिस्टर की, तो इट्स वंडरफुल। बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे कंपनियाँ हैं और वो इंटरव्यू नौजवानों के ले रहे हैं। तो मतलब आज शाम के बाद मतलब 7 बजे के बाद वो प्रॉपर जो लेटर है वो भी देंगे कि आपकी अपॉइंटमेंट हो गई है। तो क्या कहेंगे इस मेले में, मतलब ये जो जॉब मेला है इसमें आकर कैसा लगा और आपके पास हुनर क्या है? असल में मैं आईटी ग्रेजुएट हूँ और मैं वेब डेवलपमेंट का स्टूडेंट हूँ और मेरे पास एक्सपीरियंस भी है उसका। तो ये जो कंपनीज़ इंटरव्यूज़ वगैरह ले रही हैं और जॉब ऑफ़र कर रही हैं, तो इनका जो है वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी है और वो इसमें बड़ा इन्होंने अच्छा काम किया है यूथ के साथ। बड़ा अच्छा उनका एक्सपीरियंस भी हमारा और उन्होंने बहुत अच्छी तरह हमें गाइड भी किया है और इंशाल्लाह होपफुली है कि इससे हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। एक कंपनी के पीछे भागना नौजवानों को मतलब काफ़ी मुश्किल होता है। यहाँ पे मतलब काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं, बंदा आसानी से मतलब यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो क्या इस तरह के जॉब मेले वक्तन फ़वक्तन मुनक्किद होने चाहिए? जी बिल्कुल। आजकल आपको पता है कि हमारी काफ़ी सारी जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। लोगों के पास स्किल्स भी हैं, उनके पास एजुकेशंस भी हैं, लेकिन इस तरह के मौके होने चाहिए जिसकी वजह से लोग अपना स्किल्स को दिखा सकें और उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। मतलब हुनरमंद नौजवानों को मायूस नहीं होना चाहिए और उनको आगे बढ़ना चाहिए, मेहनत और भी को मतलब करनी चाहिए, मौका ज़रूर मिलेगा एक दिन। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, मेहनत करने वाले को ही अल्लाह ताला फल देता है, तो इंसान को मेहनत और कोशिश जारी रखनी चाहिए। बाकी इंशाल्लाह जो है वो इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद होने चाहिए जिसकी वजह से यूथ को जो है वो बहुत अच्छी जो है वो जॉब्स वगैरह भी मिल सकती है। उनके कारोबार के लिए भी एक अच्छे प्रोग्राम्स ऑफ़र किए हैं। यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऐसे प्रोग्राम्स हर जो है वो क्वार्टरली और ईयरली एनुअली इसको होना चाहिए। बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के जो जॉब मेले हैं मुनक्किद होने चाहिए। जिस तरह के नौजवान यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं वो भी मतलब नज़र आ रहे हैं सारे। तो जो मतलब मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म साहब है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उसको जॉब मेले के इनेकाद के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? सर, ये बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने ये एक यूथ के लिए कितना बड़ा इनिशिएटिव लिया। तो उनसे आगे भी ये दरख्वास्त है कि आगे भी इस तरह के ये प्रोग्राम्स मुनक्किद किया करें ताकि यूथ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिल सकें। जॉब मेले के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप? सर, ये बहुत अच्छा एक सिस्टम है। देखें, हम लोग सीवियाँ दे रहे हैं, तो ये है कि जो इनकी रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूरत होगी तो ये बंदों को बुला लेंगे। बड़ा अच्छा एक इक़दाम है। इस तरह के काम होने चाहिए ताकि जितने कोई नौजवान बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिल सके और वो अपनी ज़िंदगी को ना बेहतर कर सकें। तो ये एक अच्छा इक़दाम है, तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ इस काम को कि अच्छा है कि हम लोग अपने जॉब से यहाँ पे हर किस्म के बूथ बने हुए हैं, वहाँ से पता करते हैं अपने जॉब से रिलेटेड कि हमारे रिलेटेड ये जॉब है या नहीं है। वहाँ पे अगर है तो हम वहाँ पे सीवी ड्रॉप कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा सिस्टम है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। हुनर क्या है और यहाँ पर आकर कैसा लगा? मतलब आपका इंटरव्यू हो गया? इंटरव्यू तो नहीं हुआ, मैंने सीवी सेंड किया है। तो ग्रेजुएशन बेस पे मैंने ओवरसीज़ के लिए किया है। तो उन्होंने बोला है कि आपको जो वैकेंसीज़ आती हैं तो हम आपको कॉल करेंगे। तो काफ़ी मतलब अच्छा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है सिस्टम कि देखें आपसे रिलेटेड जो जॉब हैं आप सीवीएस ड्रॉप कर रहे हैं, तो जो ही उनको रिक्वायरमेंट होगी वो आपको कॉल कर लेंगे। काफ़ी अच्छा सिस्टम है। नौकरी के हवाले से जो मतलब नौजवानों में मायूसी थी
एक छत के तले नीचे इतनी कंपनियां यहाँ पे मौजूद है और नौजवान आ रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, CV दे रहे हैं, तो क्या ऐसे जॉब मेले वक्तन फ़वक्तन मुनक्किद होने चाहिए? जी बिल्कुल, यही मैं आपको बात कह रहा था कि बड़ा अच्छा काम है, ऐसे होने चाहिए सिस्टम, ताकि लोग आएँ एक छत के नीचे सारी कंपनीज़ के देखें, बैठे हुए हैं, बूथ बने हुए हैं, लोग आएँ अपनी CVयाँ ड्रॉप करें, उनको अवेयरनेस हो, तो और वो उनका जो है ना बड़ा अच्छा सिस्टम है ये। तो लोग जिन नौजवानों के पास हुनर है उनके लिए आपका पैगाम क्या है? जिनके पास हुनर है उनको मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आएँ, अपनी CVs ड्रॉप करें, इंटरव्यू दें, उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है यहाँ पर। उनको मायूस नहीं होना चाहिए? नहीं, मायूस नहीं होना चाहिए, मतलब अल्लाह की ज़ात ने तो वैसे भी मायूसी से मना किया है, तो यहाँ पे आएँ और वो इंटरव्यू दें, आगे तो नसीब की बात है कि जिसका काम होता है। और जिन लोगों ने मेहनत की है, जिन लोगों के पास हुनर है, मेहनत का फल मीठा होता है। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि मेहनत का फल मीठा होता है और तालीम कहीं भी रायगाह नहीं जाती। आपने अगर पढ़ा हुआ है तो वो आपका, आपने मेहनत की हुई है तो वो कहीं रायगाह नहीं जाएगी, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को जॉब मेले के इनेकाद के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको मेरा यही पैगाम है कि बहुत अच्छा है, इस तरह के मेले मुनक्कद होने चाहिए ताकि जो लोग बेरोज़गार हैं या जिनके पास जॉब नहीं है ऐसे मेलों में आएँ और अपनी CVs ड्रॉप करें, अगर वो रियलिटी में उस काबिल हैं तो उनको वो जॉब मिले। बिल्कुल, एक कंपनी के पीछे भागना नौजवानों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है और फिर वो वहाँ से निकलते हुए मायूस निकल जाते हैं। यहाँ पे मतलब काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं, तो काफ़ी सारी कंपनियों में ज़रूर मतलब मौका भी मिल जाता है। जी यही है, मैं आपको यही बात कह रहा था कि यहाँ पे सारे एक ही छत के नीचे कंपनीज़ हैं, तो ये है कि एक में CV ड्रॉप की, दूसरे के पास चला गया, दूसरे से अवेयरनेस नहीं, तीसरे के पास चला गया, तो लोगों के लिए बहुत ईजी है। कई लोग होते हैं उनके पास किराया भी नहीं होता आगे पीछे जाने के लिए, तो यहाँ पे ये है कि नज़दीक है, इस्लामाबाद से आए लोग, एक ही छत के नीचे तमाम कंपनीज़ के ओनर बैठे हुए हैं, उनसे मिलें, अपनी CVs ड्रॉप करें और इंटरव्यू दें। जॉब मेले पे इनेकाद बंद स्तासु नज़र से दें زما خو دا سوچ دی چې دلته چې دا کم انعقاد شوی دی ډیر زیات ښه شوی دی، خو زه به یو څو خبرې چې هغه پوینټ آوټ کړم. اوس که تاسو وګورئ نو زمونږ کنسټرکشن شعبه ده، که زمونږ څومره هم ټیکنیکل شعبې دي نو هغه ولې د فیلیر سره مخ دي، هغه هم په دې وجه باندې مخ دي چې دوی انجینران نه هایر کوي. ولې؟ ځکه چې هغې ته به د هغې مطابق ریکوایرمنټ پکار وي او هغې له به سیلري سیوا ورکوي. نو دوی څه وکړي چې دوی واخلي ستا نه کارډ او په خپل ریکارډ کې دې ځان سره راولي چې ما سره کلاینټ ته هم دا ښایي، ګیوډ ته هم دا ښایي چې ما سره انجینر هایر دی، حالانکه شاته به یا چا ډپلومه کړې وي یا هېڅ هم نه وي کړی، یو ټیکنیکل کار یې کړی وي، هغه راغلی وي دا کار کوي. نو موږ ته هم دغه افر راکړو چې تاسو موږ له کارډ راکوئ، حالانکه موږ وایو چې یو کارډ موږ تاسو له درکړو د یو انجینر جاب چې دی هغه موږ ضایع کړو. نو همدلته کې څومره چې موږ کوتل نو دغه خبره ده. بل دا دی چې کوم انعقاد یې کړی دی ښه یې کړی دی، خو اوس دلته کې بل هم یو ځای دی چې هغې CVs واخیستل، د CV دونه یو بنډل د هغې اوس هم په دغه کې پروت دی، خو هغې تللي دي CVs ټول چې دي نو دلته کې پراته دي. نو زما د ذهن مطابق چې صرف دکاوا ده، دا صرف دکاوه ده، ځکه چې د اوسه پورې ما داسې سیریس څوک هم ونه لیدل. پاکستانی نوجوان دي، تاسو هم د ډېر لرې ځای نه راغلي یئ، آلریډي دوی مایوس دي، جاب ورته نه ملاویږي، بېروزګاره دي. نو چې کوم دلته دا جاب فیر ملا انعقاد شوی دی نو په دې جاب فیر کې هم دا صورتحال دی، نو دا به مطلب چې کوم نوجوانان دي هغه به نور هم ناامیده شي. همدغه خبره ده که تاسو فاست 100 ایرز نه وګورئ نو څومره چې هم ټیکنیکل کسان دي، څومره چې ایجوکیټډ PhD کسان دي، ټول پاکستان پرېښود او بهر ته روان دي. وجه څه ده؟ وجه همدا ده چې دلته کې چا هم تعلیم کړی وي، د چا سره هم دغه وي هغه دې نه اخلي. اوس که تاسو وګورئ نو دوی د دې په ځای باندې دوی کوشش کوي چې یاره یو داسې کار کس واخلو چې هغه وي ورکر د انجینر په ځای، نو هغې نه کار اخلي د انجینر او تنخواه وله ورکوي د ورکر او شاته سره روان وي همدغه کارت چلیږي. نو بیا چې زمونږ کنسټرکشن شعبه ده که هر یو شعبه ده زمونږ چې د انجینرینګ ریلیټډ شعبې دي نو هغه ټولې د فیلر سره ولې مخ دي؟ هم د دې په وجه باندې مخ دي او مونږ وایو چې انجینرانو ته جاب نه میلاویږي. ټول دې سیس ته حکومت ته پراپر نوټس هم اخیستل پکار دي او چې کوم د دې جاب میلې انعقاد شوی دی وزیر اعظم د پخپله باندې د چې کومې کمپنۍ د نوجوانو CVیانې دلته پرېښي دي هغې ته هم نوټس اخیستل پکار دي. و دې نه علاوه داسې قسمه جاب میلې چې مطلب کومې کمپنیانې دلته راغلي دي CV پرېښي دي نو آیا دوی ته بیا دپاره په داسې قسمه ایونټس کې مطلب سټال هم لګول نه دي پکار او نه اجازت ورکول پکار دي. نو څه نظر لرئ داسې قسمه ایونټس چې کوم د دې جاب میلې انعقاد شوی دی وقتاً فوقتاً ضروري ګڼئ؟ ډېر زیات ضروري ګڼم. یو دا وي چې دلته کې خو تا ته جاب میلاویږي پکې او خو دا ده چې په صحیح طریقه وشي. نو د هغې دا ډېر زیات ضروري په دې دي چې یو خو ته راشي نو ستا سوشل سرکل بیلډ شي. که انکیس که تا دلته جاب
ملاوم نشي تا ته داسې نور د دې ځینې یو کلو ملاو شي ته د پروفیشنل کسانو سره چې دی ملاو شي تا ته د نورو ځایونو پته ولګي نو دا ځای هم دلته نه بلکې دا په هر ځای کې دا په کې پی کې دا په لاهور کې دا په نورو ځایونو کې هم پکار دي اوس زه د دیر نه راغلی یم حالانکه زه دلته کې په یو جاب باندې یم په انټرنشپ باندې یم زه ذکر عالم زمونږ د کې پی سټوډنټان زمونږ د پېښور زمونږ د لیکي مروت زمونږ د دیر د دې علاقو هلکان چې څومره هم دي ټیلنټډ کسان دي هغه نه راځي هغې ته اپرچونټي نه ورکولی کېږي نو پکار ده چې همداسې جاب فیرز چې دي او جاب میله چې دي دا هلته کې هم منعقد شي تاسو ته دلته څنګه ولګېدو او ستاسو سره هنر څه دی؟ ما په خپله میکانیکل انجینیرینګ کړی دی او زه اوس دلته کې یو کمپني ده نو هغې سره ایچ وی سي ټرین انجینیر لګېدلی یم نو زما سره چې خپل هنر دی نو هغه ایچ وی سي په سایډ دی دې نه علاوه سالډ ورکس ډیزاینینګ په سایډ باندې چې دی نو ما سره ښکلي سکل دی هغه هنر را سره دی خو دوه درې ځای کې مو سی وي جمع کړه اوس ګورو چې د هغې د سایډ نه څه ریسپانس راځي محنت ضروري دی انشاءالله چې کوم چا هم محنت کړی دی هغې ته یوه ورځ خامخا کامیابي هم ملاو شوې ده او وزیر اعظم میا محمد شهباز شریف صاحب ته د دې جاب میلې په انعقاد باندې پیغام څه لري؟ بس زما هم دغه پیغام دی د هغې دپاره چې هم دا کومه انیشیټیو چې هغې ته د ډېرې زیاته ښه ده دا دې مخکې هم پروسیډ کړي خو په دې کې چې دا کومه خامیانې دي نو په دې باندې دې کوشش وکړي په دې دې فوکس وکړي چې را روان ځل چې کومه میله د دوی انعقاد کوي نو هغې دپاره باید چې داسې کمپنیانې هایر کړي یا داسې کمپنیانو ته دوی اجازت ورکړي چې هغه هم د دې قابل وي داسې نه وي چې یاره د چا نه دلته کې راځي او د انجینیرینګ د کارډ ډیلینګ ورسره کوي باید چې د دې نوټس واخیستی شي او یا چې دی نو ستا سی ویز چې دي هغه دلته کې پرېږدي او لاړ شي ځکه چې ډېر په امیدونو به ډېر خلک راغلي دغې سره چې کوم نوجوانان دي هغې کې چې کومه مطلب مایوسي ده هغه نوره هم سوا کېږي چې ته هم دلته سی وي ډراپ کې ستا سی وي دلته په ځای باندې پاتې شي کمپنۍ چې کوم مطلب کسان دلته کېنول دي په خپل سټال کې هغه یې دلته پرېږدي نو دا ډېر زیات افسوسناک چیز دی دې ته باقاعده وزیر اعظم چې کوم نوجوان امور چیرمن دی رانا مشهود خان هغې ته هم باقاعده نوټس اخیستل پکار دي او دې نه علاوه چې کوم دلته راغلي خلک وي د نوجوانو چې کوم پارټیسپیشن و هغې ته په کوم نظر ګوري؟ نو ماشاءالله نوجوانان ډېر زیات راغلي وو د دې نه خو یو دا پته لګي چې لکه زمونږ نوجوانان چې دي نو هغې ته د جاب څومره ضرورت دی او ډېر زیات پوټینشل کسان دي پکې ډېر زیات نوجوانان او ډېر زیات ډیډیکیټډ کسان دي چې لکه داسې راغلي چې موږ ته به خامخا په یو هوپ سره راغلي دې ځنه جاب میلاو شي نو د نوجوانانو دا کومه جذبه چې ده نو زه دې ته سلام کوم همدغه شان پکار ده چې هم جاب فیرز دي جاب میلې هغې کې دې شرکت کوي او څنګه چې پاکستاني نوجوان هم په ټیلنټ کې د چا نه کم نه دي بالکل که تاسو وګورئ د دنیا په کم ګوټ کې چې هم ټیلنټ وي هغه پاکستاني وي حالانکه زمونږ ګورنمنټ له پکار دی چې یاره هغوی داسې اپرچونټیز کریټ کړي چې زمونږ چې څومره نوجوان ټیلنټ دی چې هغه پاکستان کې چې دی نو یوټیلایز شي او هغه دوی نه ضایع نه شي انفارچونیټلی زمونږ ټیلنټ چې دی نو هغه ضایع کېدو طرف ته روان دی جاب میلے کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ मैं इसके हवाले से ये कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर के जो भी यूथ प्लान्स हैं उसमें ये तो आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए इन्हें किया क्योंकि ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स वो ऑनलाइन सीवीज़ एक्सेप्ट करते हैं बट ये है कि इनके यूथ प्लान्स काफ़ी कामयाब रहते हैं जैसे कि हमारा अभी रिसेंटली अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया वो भी इसी तरह का एक यूथ प्लान था जिसमें उन्हें पार्टिसिपेट किया था और फिर वहाँ से उन्हें कोचेज़ ने नोटिस किया और फिर उनकी ट्रेनिंग वगैरह की और वो फिर फर्दर आगे गए तो आई थिंक इस तरह की पाकिस्तान का नाम रोशन जी आज पाकिस्तान का नाम रोशन किया जिस तरह बाकी पूरे लोग जानते हैं और पूरा पाकिस्तान जानता है उन्हें अब बच्चा जानता है हर कोई अब जोर दे रहा है अब इसके लिए तरक्याती काम भी बहुत तेज़ी से होंगे तो आई थिंक इस तरह के यूथ इवेंट्स होने चाहिए जिसमें पाकिस्तान के जो यूथ है वो पार्टिसिपेट करे उनको उनका माइंड जो है खुलता है और वो इस बारे में काफ़ी चीज़ों के बारे में जानते हैं बिल्कुल टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तानी नौजवानों में तो यहाँ पर आकर आपको कैसा लगा और आपके पास हुनर क्या है? मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी और 3D मॉडलिंग करता हूँ और यहाँ इस तरह के इवेंट्स हैं ठीक है स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं यहाँ पे कंपनीज़ के बारे में उन्हें पता चलता है फिर वो अप्लाई करते हैं काफ़ी सारे इधर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं स्टूडेंट्स को ऐसे जॉब मिले वक्तन फ़वक्तन मुनक्किद होने चाहिए जी ऐसे होने चाहिए और स्टूडेंट्स को ये भी चाहिए कि ऑनलाइन भी सर्चिंग करें और अपनी रिसर्च करें और ऑनलाइन भी काफ़ी जगहों पे अप्लाई करें जिनके पास हुनर है मतलब उनको तो टेंशन लेना ही नहीं चाहिए उनको तो जॉब मिलेगी और जिन्होंने मेहनत किया है तो फिर मेहनत का फल आपको पता है मीठा होता है जी ऐसे ही है जिनके पास स्किल्स हैं उनको तो ऑब्वियसली जॉब मिलेगी और वो खुद जॉब ढूंढ भी लेते हैं अब ज़्यादातर कंपनीज़ में ये हो गया पाकिस्तान में भी तकरीबन 50 to 60% ऐसी हो गई जो स्किल बेस्ड लेती हैं एजुकेशन को वो इतनी प्रायोरिटी नहीं देती कि वो स्किल बेस्ड लोगों को हायर करती हैं और ज़ाहिर बात है उन्हें भी ऐसे लोग चाहिए जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो ना कि ऐसे जिनके पास सिर्फ डिग्री है और उनके पास कोई स्किल नहीं है बिल्कुल हुनर सीखना ज़रूरी है आजकल के दौर में और जिनके पास हुनर है
वो कहीं पे भी उनको मतलब ज़रूर कहीं ना कहीं जॉब मिल जाता है। तो वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को आप जॉब मेले के इनेकाद के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा, जितने भी इनके यूथ प्लान हैं इसी तरह कंटिन्यू करें, हो स्पोर्ट्स हों, जॉब रिलेटेड हों और जितने भी और इवेंट्स हैं, ताकि यूथ का जो टैलेंट हमारे पाकिस्तान में बहुत है, बस उसको जो है ना पुश करने की ज़रूरत है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की ज़रूरत है। टैलेंट ऑब्वियसली पाकिस्तान में बहुत है। जॉब मेले के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप? जॉब के इनेकाद के बारे में यही कहूँगा कि तकरीबन 400 स्टूडेंट जो है हमारे पास जो पास आउट हैं, उसमें ट्रेड वाइज HVACR हो गया, ऑटो मैकेनिक हो गया, प्लम्बिंग हो गया और CNC हो गया। इसी तरह IT से रिलेटेड जो है अमेज़ोन हो गया, ई-कॉमर्स हो गया, ग्राफिक वाले जितने भी स्टूडेंट हमसे पास आउट हो चुके थे वो हमने आज इधर लेके आए थे। और प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी तरफ से यहाँ पे जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए जो जॉब फेयर का उनके पास हुनर है उनको मौके देने के लिए बहुत ज़्यादा, जो हमारे पास हार्ड स्किल्स स्टूडेंट थे उन्हें हमने यही प्रेफर किया है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से ओवरसीज़ आप लोग के एक बेहतरीन मौके हैं और आप लोग आएँ, इससे जो है वो मुस्तफ़ीद हो जाएँ। कैसा लगा आपको भी यहाँ पर? और आपका भी यहाँ पे मेरे ख्याल में स्टॉल है, तो मतलब जो नौजवान हैं जिनके पास हुनर है उनको मायूस नहीं होना चाहिए? जितने भी नौजवान हैं, मैं आज का माहौल देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि तकरीबन नौजवान जो यहाँ पे आए हैं, इंशाअल्लाह जो जिस फील्ड में उन्होंने यहाँ पे CV जमा की है, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बहुत जल्द उनको जो है गुड न्यूज़ जो है वो मिल जाएगी, क्योंकि CV में उनके कॉन्टेक्ट नंबर हैं, बाकायदे ये जितनी कंपनी यहाँ पे आई हुई हैं और वो प्रॉपर उनके साथ राब्ते में रहेंगे और मेरिट बेस पे इंशाल्लाह इन बच्चों को उठा के जो है इनको जॉब मिल जाएगी। बिल्कुल एक छत के तले नीचे इतने मतलब कंपनियाँ और फिर नौजवान जिस तरह के इंटरेस्ट ले रहे हैं, आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे CV भी मतलब ड्रॉप कर रहे हैं और जो लेटर है वो भी शाम को उनको मिलेगा, अपॉइंटमेंट लेटर। तो क्या कहेंगे, ऐसे जॉब मेले वक्तन फ़वक्तन मुनक्किद होने चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली हमारे जो नेवटेक हेडक्वार्टर हैं वहाँ पे भी इसी तरह एक प्रोग्राम हो गया था, उसमें भी तकरीबन कोई 1100 जो है हमारे पास स्टूडेंट आए थे, जिनमें 200 स्टूडेंट को जॉब मिल गए थे। तो अब ये दूसरा प्रोग्राम में इसमें मैक्सिमम मैं समझता हूँ कि 400 स्टूडेंट को जो है जॉब मिल जाएगा। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। इसके साथ 400 घराने मतलब 400 घराने जो है उनके जो है चूल्हे जलेगा और एक रोशन पाकिस्तान की जो है ना एग्ज़ाम खान चल रही है। नौजवान काफ़ी मायूस है, बेरोज़गार है पाकिस्तान में, जो ज़्यादातर मतलब बाहर जाने की भी कोशिश में हैं और काफ़ी सारे गए भी हैं। तो वक्तन फ़वक्तन के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को जॉब मेले के इनेकाद के हवाले से आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? मैं तो वज़ीर आला जो है वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ का तहे दिल से मशकूर हूँ, जिन्होंने यहाँ पे आज शिरकत की और इतनी बड़ी इवेंट जो है वो नौजवानों के लिए उसने सजाया। और मैं समझता हूँ कि मज़ीद भी अगर इसी तरह जो है नौजवानों के लिए इवेंट होगा और रोज़गार के मौके मिलेंगे तो यकीनन जो है मैं ये समझूंगा कि कोई नौजवान जो है वो आउट कंट्री नहीं जाएगा, बेरोज़गार नहीं रहेगा और वो घर पर नहीं बैठेगा, मायूस नहीं होगा। हुनरमंद नौजवानों को पैगाम क्या देना चाहिए? हुनरमंद नौजवानों के लिए मेरे यही पैगाम है, यही मैसेज हैं कि नेवटेक हमारा जो है वहाँ पे आए। हर किस्म के जो है हमारे पास ट्रेड अवेलेबल हैं, प्लम्बिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, जो भी नौजवान जिस ट्रेड में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं हर एक ट्रेड हमारे पास अवेलेबल हैं और वो आए और प्राइम मिनिस्टर जो है इस बड़े प्रोग्राम से जो है फ़ायदा उठाएं। हुनर सीखना चाहिए। जिन लोगों के पास हुनर है वो इस दुनिया में मतलब कभी भी मायूस ना हुए ना होंगे, क्योंकि हुनर जिन नौजवानों के पास हुनर हैं मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान में भी कामयाब हैं और आउट ऑफ कंट्री में भी कामयाब हैं। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारा जो ये जॉब फेयर है उसके लिए आए हैं
और जैसा कि आपने देखा भी होगा बाहर काफ़ी स्टॉल लगे हैं। स्टॉल्स के हवाले से अगर मैं बताऊं तो ये हायर एजुकेशन कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, इग्नाइट, पीटीडीसी वगैरह और कल्चर वगैरह के स्टॉल लगे हैं। और इसके साथ ही अगर हम अपनी राइट साइड पे देखें तो नेवटेक का जो इदारा है उसके स्टॉल लगे हैं, जो रन टाइम पे आपको स्टूडेंट्स की सीवी रिव्यू कर रहा है और जो स्टूडेंट अच्छे हैं या जिनकी सीवी मैच कर रही है उनकी स्किल्स के मुताबिक उनको जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जॉब फेयर मेले के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप? अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन है राना मशहूद साहब, उनका हमेशा से एक ये विज़न रहा है कि जब भी कोई ऐसा मौका हो वो कभी भी अपने नौजवानों की हैंड होल्डिंग करने से वो बाज नहीं आते। और ये एक अच्छा मौका था जिस पे आज प्राइम मिनिस्टर भी हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया। AI फॉर यूथ जो है वो लॉन्च किया, नेशनल वॉलंटियर कोर जो एक बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव था प्राइम मिनिस्टर का, उसको लॉन्च किया। और साथ में जो नौजवान हैं उनको एक मौका भी मिला कि वो यहाँ पे आएँ, अपनी CV दें और जॉब हासिल करें। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे आए और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी जब हम ऐसे इनिशिएटिव्स के ऊपर काम करेंगे तो स्टूडेंट इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। मरवत साहब, आप ख़ुद भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जॉब करते हैं, तो यहाँ पर आकर मुख्तलिफ़ कंपनियाँ जिस तरह के स्टॉल्स इनके लगे हुए हैं, नौजवान आते हैं और वो मतलब अपनी CVs ड्रॉप करते हैं। क्या देखा आप भी मतलब सारी चीज़ें जज कर रहे हैं, पाकिस्तानी नौजवानों के टैलेंट का भी आपको पता है, और जिस तरह के मतलब यहाँ से ये जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ है CV ले रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? अब तक क्या देखा? नहीं, बिल्कुल मैं इसमें एक ऑनेस्ट एक आप ओपिनियन दूंगा। मुझसे काफ़ी स्टूडेंट से मुलाकात की और कुछ गिले भी किए कि काफ़ी जो कंपनीज थी उन्होंने हमसे CVs ले ली और वहीं पे छोड़ गए। लेकिन इस बात पे मैं अपने नौजवानों से ये बताना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने अपनी CV दे दी और वो यहाँ पे ज़ाया हो गई। असल में जो कंपनी जिस टैलेंट की तलाश में है या जिस निश में जिस स्किल के ऊपर है, वो आपकी स्किल उस जॉब के मुताबिक मैच नहीं कर रही, इस वजह से उसकी आपकी CV कोई शायद नीचे पड़ी होगी या अपने साथ लेके नहीं गए होंगे। बाकी प्राइवेट कंपनी ये है कि जिसके पास हुनर या टैलेंट है, जिनमें वो कहीं ना कहीं ज़रूर एडजस्ट होंगे। बिल्कुल, अगर हुनर और टैलेंट है तो हमेशा आपके लिए दुनिया जो है उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और अगर आपकी CV एक कंपनी वाले नहीं लेके गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए सारे जो दरवाजे हैं वो बंद हो गए हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप लोग बार बार आएँ। प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव है, राना मशहूद साहब का इनिशिएटिव है और उनका मेन मकसद यही है कि यार नौजवान किसी भी प्लेटफॉर्म पे पीछे ना रहें। क्या इस तरह के जॉब मिले इसके बाद भी आप लोग इनेकाद करेंगे या मतलब सूबाई सतह पर, या मतलब इस तरह के बहुत अरसे के बाद? मैं तो पहली दफ़ा इस्लामाबाद में देख रहा हूँ कि जब मेले का इनेकाद हुआ है, तो बाकी शहरों में भी इस तरह के मेलों का इनेकाद होगा? सर, मैं यहाँ पे अगर आपको प्राइम मिनिस्टर की एक बात कोट कर दूँ, हमारी एक मीटिंग हुई थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने हमें स्पेशल एक इंस्ट्रक्शन दी थी कि आज के बाद आप लोग जो भी कंपनीज़ काम कर रही हैं या जो भी इनिशिएटिव आप ले रहे हैं उसका एंड रिज़ल्ट एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। तो ये तो अभी बिल्कुल शुरुआत है। प्राइम मिनिस्टर ने ये का इनिशिएटिव है, राना मशहूद साहब का इनिशिएटिव है और ये तो अभी बिल्कुल स्टार्ट है। आप देख रहे हैं आज कितनी आवाम थी, तो इंशाल्लाह इसी साल के अंदर आप बहुत सारे इस तरह और इनिशिएटिव देखेंगे और कोई ऐसा मौका नहीं होगा जिसमें हम अपने नौजवानों की हैंड होल्डिंग नहीं करेंगे, चाहे वो स्किल्स हों, चाहे वो लोन स्कीम हो, चाहे वो लैपटॉप्स हों और इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स। नौजवानों को आप पैगाम क्या देना चाहेंगे जिनके पास हुनर है, टैलेंट है, जिन्होंने मेहनत किया है, उनके लिए आपका मैसेज क्या है? नौजवानों को मेरा एक ये मैसेज है कि एक तो फोकस होकर काम करें। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं वो आपको लाजमी मिलकर रहेगी, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप कोशिश कर रहे हैं उसके लिए 1000 नौजवान और भी टैलेंटेड नौजवान काम कर रहे हैं। तो अगर आपका एक मौका ज़ाया होता है तो इससे कुछ नहीं होता। आप बार बार एक डोर के ऊपर जब नॉक करते हैं तो वो लाजमी खुलता है। तो पेशेंस रखें और इस तरह के इनिशिएटिव्स के ऊपर काम करें। और एक सबसे बड़ी बात, प्राइम मिनिस्टर यूथ पोर्टल है डिजिटल यूथ हब के नाम से, pmyp.gov.pk को विज़िट करें और उसमें अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ देखें। उसके ऊपर हमारी टीम दिन रात काम कर रही है और सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोग की हैंड होल्डिंग हो सके। जॉब मेले के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप? जॉब फेयर था, हमारे सर ने हमें इन्फॉर्म किया कि इस्लामाबाद में जॉब फेयर है, तो आप लोग अगर जाना चाहते हैं तो जाएं। हम अपने कॉलेज के साथ आए हैं, तो मेरा पहले भी एक्सपीरियंस अच्छा था। मैं जॉब फेयर पे आई थी, उन्होंने मुझे जॉब भी दी थी, बट ये मेरा इशू था कि मैं टेक्सला से हूँ, तो उन्होंने जॉब मुझे बनी गाला के पास दी थी, जो मेरा आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता था, जिसकी वजह से मैं मैनेज नहीं कर पाई थी। तो अब दोबारा रिप्लाई किया है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि जॉब मिलेगी। अल्लाह आपको कामयाबी करे। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं सर ने इन्फॉर्म किया कि हम लोग यहाँ पे आएँ, तो हमने CV ड्रॉप की है। इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद है कि जॉब मिल जाएगी। जॉब मेले में आकर कैसा लगा आपका? तो पहले भी एक्सपीरियंस है, आपके पास हुनर क्या है?
मेरे पास मैंने FA किया हुआ है और इसके बाद मेरे पास 2 कोर्सेज़ हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशन। और मेरा CV में जो है क्या कहते हैं उससे FA किया हुआ है और कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स किया हुआ है। हुनरमंदों को मायूस नहीं होना चाहिए, जिनके पास हुनर है उनको ज़रूर मौका मिलता है। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसी बात है, जिनके पास हुनर होता है ज़िंदगी में किसी मोड़ पे उनको अपना एक्सपीरियंस करना चाहिए, उनको मिलता है। और मेरी भी दुआ है कि जहाँ जितने लोग आए हैं उम्मीद है कि उन सबको अल्लाह ताला कामयाब करे। जी इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि सबको दुआ है कि सबको अल्लाह ताला उनकी मेहनत का फल दें और हम भी इंशाल्लाह हमें भी अल्लाह ताला जो है मेहनत। दुआएं आप लोगों के साथ है। क्या ऐसे जॉब मेले वक्तन फ़वक्तन मुनाकिद होने चाहिए? यस, होना चाहिए। अगर जी बिल्कुल ज़रूरी है। जी होना चाहिए, इससे एक्सपीरियंस जिनको एक्सपीरियंस होता है वो आके मतलब अपना काम कर सकते हैं और जॉब हासिल कर सकते हैं। छत के तले नीचे इतनी कंपनियां मौजूद है, मुख्तलिफ मतलब यहाँ पे लोग आते हैं, CV ड्रॉप करते हैं। कितना अच्छा इकदाम ये समझती है, और नौजवान जो जिनके पास हुनर है वो यहाँ पे आते हैं और अपना CV ड्रॉप करके चले जाते हैं। इसमें से मतलब इससे पहले भी मुझे बताया गया कि 200-300 नौजवानों को मतलब यहाँ पे इस तरह की जॉब मतलब जो मतलब कंपनियाँ दी उसको नौकरियाँ मिली और फिर उनके जो घर थे उनके चूल्हे चले इसी वजह से। और ये अच्छा इकदाम है आपके ख्याल? जी बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अगर ये सच है तो। पहले मुझे जॉब मिली थी, मैंने सच माना था, लेकिन अब भी अगर मुझे जॉब मिलती है कहीं पे तो फिर मैं शहबाज शरीफ को इतना ही कहूँगी कि बहुत शुक्रिया, इससे ज़्यादा मैं उनको कुछ नहीं कह सकती। आप मेले के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा मेला है और ऐसे होने चाहिए मेले, ताकि यूथ में जो है प्रोग्राम है वज़ीर आज़म का, तो ऐसे होने चाहिए ताकि जो यूथ है उनको मौका मिले यहाँ पे आके वो डिफरेंट जो स्टॉल्स लगे हैं उनको देख सकें और उनमें जो है वो अपनी जॉब जो परेशान है आजकल यूथ जो है जिनको जॉब नहीं मिल रही, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दे रहा है जो है वज़ीर आज़म साहब, तो ये बहुत अच्छे है और ऐसे होने चाहिए मेले। एक छत के तले नीचे इतनी सारी कंपनियाँ और फिर जो नौजवान जिस तरह के इसमें हिस्सा ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर आकर आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं फिर ये बात कहूँगी कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। हम जैसे यूथ जिनको कुछ नहीं मिल रहा होता, जो तलाश कर रहे होते हैं ग्रेजुएशन के बाद के नौकरी, हम लोग क्या कहाँ जाएँ, हमें कोई सही गाइड करने वाला नहीं होता, तो ये एक छत के नीचे एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्राइम मिनिस्टर वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम जो है वो डिफरेंट शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर आके अपनी जॉब जो है वो ढूँढ सकते हैं। आपके पास क्या हुनर है? जिनके पास हुनर है उनके लिए आपका मैसेज क्या है? मैं खुद जो है वो मीडिया से ही ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं मीडिया की स्टूडेंट हूँ, तो मैं मीडिया से रिलेटेड ही यहाँ पे जॉब जो है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में यहाँ पे तलाश करने आई थी। और हुनर स्किल्स होना आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूथ के पास पढ़ाई तो होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ उसके एक्स्ट्रा जो स्किल्स हैं वो भी हमें सीखनी चाहिए और वो जो है वो बहुत आगे काम आती हैं। इस तरह के जॉब मेले जिस तरह के इस इवेंट का इनेकाद हुआ है वक्तन फ़वक्तन मतलब कितना ज़रूरी समझती है? एक बंदे से अभी बात हो रही थी तो कह रहे थे कि कुछ अर्सा पहले भी इस तरह के इवेंट का इनेकाद किया गया था जिसमें से 200-300 नौजवान लड़कों को मतलब जॉब्स मिली। इसमें भी काफ़ी सारे नौजवान लड़कों को जॉब मिल जाएगी, इसके साथ काफ़ी सारे ख़ानदान मतलब उनका घर का चूल्हा भी चलेगा। तो क्या कहेंगी मतलब इस तरह के इवेंट्स वक्तन फ़वक्तन मतलब ज़रूरी है? हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए जिससे जो यूथ है हमारी, हमें नहीं समझ आ रही होती जब हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं कि हम कहाँ जाएं, तो यहाँ पे आके बहुत से अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैंने खुद भी 2-3 जगह CV जो है यहाँ पे अप्लाई किया है यहाँ पे, और इंशाल्लाह जो है वो कॉल आएगी तो फिर जो है वो इस तरह के डिफरेंट बहुत से नौजवान हैं जो यहाँ पे इस उम्मीद से आए हैं कि हमें यहाँ पे जॉब मिलेगी। जगह जगह जाके ऑफिस में CV देने के बजाय आप यहाँ पे उनके जो है CV दे दें और अपनी, और यहाँ पे जो है वो हो जाती है। बहुत अच्छा मुख्तलिफ़ कंपनियाँ से और फिर मुख्तलिफ़ जगहों पे जाने से बेहतर है कि बंदा यहाँ पे आए और एक ही जगह पे अपनी CV तकसीम करके फिर वापस घर भी चला जाए। तो मतलब नाउमीदी गुनाह है, नाउमीद भी नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह आपको भी जॉब मिलेगा, अल्लाह करे आपको जॉब मिल भी जाए। तो क्या कहेंगी वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को जॉब मेले के इनेकाद के हवाले से आप पैगाम क्या देना चाहेंगी? ये बहुत अच्छा मेला है और ऐसे वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमारे वो ऐसे यूथ के लिए ऐसे जो है वो इवेंट्स करते रहते हैं
जैसे पहले भी उन्होंने यूथ के इवेंट्स ऐसे किए हैं, ऐसे गाला करने चाहिए मेला जो है वो, जिससे जो है वो हमारी यूथ है उनको मिलनी चाहिए अपॉर्चुनिटी। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। पाकिस्तानी नौजवान बाहर जा रहे हैं, मतलब जिनके पास हुनर भी है, जिनके पास नहीं है, वो भी कोशिश में है कि मैं भी बाहर चला जाऊं, मतलब कुछ अपने घर वालों के लिए कमा के भेजूं। तो इधर जो नौजवान आए हुए हैं वो भी मतलब काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं इस इवेंट्स की वजह से। तो क्या कहेंगी ये नौजवान जिन्होंने मेहनत की है, मेहनत का फल आपको पता है कि मीठा होता है, तो जिन्होंने मेहनत किया उनके लिए आपका मैसेज क्या है? आजकल ना हमारे नौजवानों में नाउमीदी बहुत ज़्यादा हो गई है कि हम जब ग्रेजुएशन कर भी लेते हैं उसके बाद भी हमें उम्मीद नहीं होती है, और सबकी ये कोशिश होती है कि शायद हम बाहर ही जाएंगे तो हम कामयाब हो सकते हैं, हम पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, हम जो है ग्रेजुएशन करके और यहाँ पे भी हम जो है हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम लोगों तक पहुँच नहीं रही होती या हमें पता नहीं चल रहा होता कि क्या अपॉर्चुनिटी है। तो ये जो यूथ फेस्टिवल का जो प्राइम मिनिस्टर ने किया है, इससे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद हो, हाँ, हुनरमंद नौजवानों का जो किया है तो इससे बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। जॉब मेले के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा इक़दाम है नौजवानों के लिए। अब जो न्यू कमर्स आए, यूनिवर्सिटी में पास आउट हुए, उनके लिए तो बेहतर अमल है कि उन्हें न्यू जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी काफ़ी। उसके बाद जो न्यू कमर्स हैं उनको स्किल्स के रिलेटेड पता चलेगा कि कौन से स्किल्स उन्हें चाहिए, कौन से स्किल्स उन्हें जॉब दिला सकते हैं, और ये चीज़ें उनके लिए फ्यूचर में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। बिल्कुल। जॉब मेले में आकर कैसा लगा और आपके पास क्या हुनर है? जॉब मेले में आके काफ़ी अच्छा लगा, और मेरे पास जो हुनर है वो मैं, क्योंकि पास आउट होने के बाद काफ़ी कंपनीज़ में वर्कआउट कर चुका हूँ, तो मेरे पास पावर का हुनर है, नेटवर्क इंजीनियर का हुनर है, RF इंजीनियर्स का हुनर है। जिनके पास हुनर है, ख़ासकर नौजवानों के पास, जो कि आजकल ज़्यादातर आपको भी पता है कि मायूस ज़्यादा है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही, उनके लिए आपका मैसेज क्या है? जिन नौजवानों को जॉब वगैरह नहीं मिल रही, तो उनके लिए मेरा पैगाम यही है कि एक मैसेज है उनके लिए कि जब वो अपने यूनी सेक्टर में होते हैं, अपने स्मार्ट सिस्टम में होते हैं, तो अपना टाइम वेस्ट ना करें, कंसंट्रेट हों टूवर्ड स्टडीज़ और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को सर्च आउट करें, अपनी डोमेन को सर्च करें कि उन्हें किस में किधर जाना है। उसके बाद एक एम सेलेक्ट करें और उसके पीछे वर्कआउट करें, और इंशाल्लाह उन्हें इसी तरह ईजी होगा जॉब गेट करने में। कामयाबी मुकद्दर होगी। जी इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मुकद्दर होगी उनका। जॉब मेले का वक्तन मतलब इस तरह का, जिस तरह इस मेले का इनेकाद हुआ है, वक्तन फ़वक्तन ज़रूरी है, मुनक़्क़िद होना चाहिए? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। ये छोटे छोटे जो सेमिनार्स हैं या बड़े बड़े सेमिनार्स हैं, इसमें नौजवान जब आते हैं तो उन्हें अवेयरनेस मिलती है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है वो बिल्कुल ऐसा है, और एक निज़ाम में ऐसा है कि नौजवानों को स्टडीज़ के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता, और बहुत सख्ती वगैरह होती है, असाइनमेंट, क्विज़, ईच एंड एवरीथिंग जो होती हैं वो उसके ऊपर प्रेशराइज होती हैं, स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से वो बाहर देख ही नहीं पाता। जब इस तरह के सेमिनार्स वगैरह होते हैं तो स्टूडेंट्स आते हैं, इनमें पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें पता लगता है कि हमारी दुनिया में क्या हो रहा है, और इसी तरह उनके लिए फ्यूचर में काफ़ी हेल्प मिलती है कि वो अपनी किस फील्ड में जाना चाहें या कुछ क्या करना चाहते हैं अपने मुल्क के लिए, उन्हें बेहतर पता चले। यहाँ पे नौजवानों को काफ़ी हेल्प मिल रहा है, क्योंकि एक छत के तले नीचे मुख्तलिफ़ कंपनियाँ हैं जो कि मतलब नौजवान आते हैं, CVs ड्रॉप करते हैं। तो इस तरह के जॉब मेले के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को या वक्तन फ़वक्तन इस तरह मेले का इनेकाद होना चाहिए, और वज़ीर-ए-आज़म साहब को इस जॉब मेले के हवाले से आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? मेरी PM साहब से यही गुजारिश है कि जो इन्होंने इक़दाम उठाए, माशाल्लाह ये काफ़ी अच्छे इक़दाम है, लोगों को काफ़ी अवेयरनेस मिल रही है, और अकॉर्डिंग टू यूथ ये है PM साहब को कि यूथ की तरफ तवज्जो करें, क्योंकि ये मुल्क का सरमाया है, और पाकिस्तान माशाल्लाह उन कंट्रीज़ में आता है जिनमें जो 70% जो है ना वो एक्टिव यूथ है। तो यूथ को एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। अगर PM साहब इस पर फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, तो हमारा मुल्क बहुत तरक्की करेगा, कर्ज़ों से बाहर निकल के आएगा, क्योंकि यूथ के पास एक पावर है, एक विल है। क्योंकि अब जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें जब देखा जाए उनकी शरह, तो उनमें तकरीबन यूथ जो है 30% यूथ है, और जबकि ओल्ड जो एज के पर्सन है, जो जॉब होल्डर्स हैं, वो ज़्यादा हैं। जबकि पाकिस्तान के पास माशाल्लाह 70% जो यूथ है वो एक्टिव होगी इस तरह के, जब उन्हें अवेयरनेस होगी। और अवेयरनेस किस तरह होगी? जब PM साहब इस पर फोकस करेंगे। तो यही वजह है कि PM साहब को चाहिए कि वो जो जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में उन पे जाएं, विज़िट करें, या अगर वो खुद नहीं जा सकते तो अपनी टीम्स ऐसी बनाएं जो जाके विज़िट करें, ताकि उन्हें पता लगे कि टेक्निकल एजुकेशन की तरफ कितने स्टूडेंट्स हैं, आर्ट साइंस पे कितने स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंसेस की तरफ कितने स्टूडेंट्स हैं। इस तरह मददशुमारी करने से उन्हें बिल्कुल एक्यूरेसी पता चल जाएगी कि हमारे मुल्क में कितने काबिल स्टूडेंट हैं, कितने किस साइड पर स्टूडेंट्स हैं, फिर वो उनके ऊपर वर्कआउट करेंगे। तो इस तरह हमारे नौजवानों के लिए भी अच्छा, उन्हें एक डायरेक्शन मिल जाएगी, और PM साहब के लिए अच्छा है कि मुल्क की तरक्की में उनकी खिदमात जो होंगी वो पेशा पेशा होंगी। जॉब मेले के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप?
जी, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो स्टूडेंट्स और जो यूनिवर्सिटी से जो अभी फ़ारिग हुए हैं स्टूडेंट्स जॉब की तलाश में, तो ये एक अच्छा प्रोग्राम है ताकि स्टूडेंट्स को इंगेज किया जाए इस बारे में। जी, जॉब मेले में आकर कैसा लगा और आपके पास हुनर क्या है? जी, मैं BS नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ, पिम्स हॉस्पिटल से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हमें बहुत पसंद आया। कोई भी कौमें जो हैं वो जो तरक्की करती हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा किरदार है स्टूडेंट्स का, ठीक है। जो कौमें अपने स्टूडेंट्स पे फोकस करेंगी वही कामयाब हो सकती हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि हमारे स्टूडेंट्स पे मज़ीद तवज्जो दें, उनके लिए लैपटॉप्स की स्कीम जो आप चला रहे हैं उसको मज़ीद आगे बढ़ाएं, ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है स्टूडेंट्स के लिए वो आसान करें ताकि आसानी से वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकें और जॉब्स पढ़ सकें, और साथ साथ हुनर सीखना भी ज़रूरी है। हुनर सीखना आजकल के दौर में जिस तरह के मतलब दुनिया किस तरफ जा रही है, और हमारे जो नौजवान हैं जिनके पास हुनर है उनको तो मायूस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ी ख़ास आपने बात की है कि क्योंकि ये टाइम जो है ख़ासकर स्किल्स का टाइम है, हुनर का टाइम है, तो ख़ासकर हमारी जो गवर्नमेंट है इसको ऐसी इनिशिएटिव्स पे फोकस करना चाहिए स्टूडेंट्स को, और जो हमारे नौजवान हैं उनको जो है वो स्किल्स की तरफ फोकस करना चाहिए। जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ भी है कि पाकिस्तान 4th फ्रीलांसिंग सबसे ज़्यादा फ्रीलांसिंग कंट्री है। तो जो हमारे स्टूडेंट्स फ्रीलांसिंग मज़ीद करना चाहते हैं उनको मज़ीद सपोर्ट करना चाहिए ताकि जो है वो स्किल्स की तरफ मज़ीद तवज्जो बढ़े लोगों की। जो दूसरी रिवायती जो डिग्रियां हैं उनसे निकल कर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो स्किल वाली जो स्किलफुल डिग्रीज़ हैं उसकी तरफ आएँ ताकि इंटरनेशनल मार्केट में उनकी डिमांड बढ़े। बिल्कुल, जो हुनरमंद नौजवान है उनको तो मायूस होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास हुनर है। अगर जॉब नहीं है तो हुनर है। तो इस तरह के जॉब मेले के इनेकाद के हवाले से मतलब इस तरह के जॉब मेले वक्तन फ़वक्तन मुनक़िद होने चाहिए। जी, ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए ताकि जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं और स्टूडेंट्स हैं उनमें जो है ना जो है आपस में एक राब्ता रहे, कम्युनिकेशन होती रहे ताकि इजी हो। इस तरह के बाकायदा गवर्नमेंट के लेवल पे ये चीज़ें होनी चाहिए कि जो हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े, जो फर्म्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं बड़ी बड़ी, जो इंटरनेशनल यहाँ पे काम कर रही हैं, उनके साथ स्टूडेंट्स का जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए ताकि डायरेक्ट जो है वो हायरिंग की तरफ जाएँ और स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान ना हो जॉब्स वगैरह के बारे में। जी, आप भी स्टूडेंट हैं और पिम्स से यहाँ पे आए हुए हैं, तो क्या देखा यहाँ पे मुख्तलिफ़ कंपनियों के स्टॉल देकर? जी, काफ़ी चीज़ें हमने देखी हैं, अच्छी तरह से गाइड कर रहे हैं। हमारा तो ये हमने देखा कि ज़्यादातर जो स्टॉल्स थे वो IT और इंजीनियरिंग के रिलेटेड थे, हमारे मतलब मेडिकल के रिलेटेड इतने नहीं थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मज़ीद मेडिकल के रिलेटेड भी होने चाहिए ताकि इंटरनेशनली भी जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं नर्सिंग के लिए या और दूसरी फील्ड्स जो मेडिकल की हैं उसके लिए इंटरनेशनल आपको पता है डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए भी हमारी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे इतना ज़्यादा आपको पता है हर साल जो ग्रेजुएट होते हैं वो वहाँ पे बाहर जाके भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। उसी से आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान इस वक्त चल रहा है वो बाहर से जो ज़र मुबादला जो हमारे लोग भेज रहे हैं उसी पे चल रहा है। तो जितने ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स को बाहर भेजने की कोशिश की जाएगी उतना मैं समझता हूँ कि मज़ीद पाकिस्तान के लिए बेहतरी और तरक्की हो सकती है। सर, ज़र मुबादला में ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मतलब वो किरदार है। सर, बहुत ज़्यादा मेन फोकस सबसे ज़्यादा जो इस वक्त पाकिस्तान को करना चाहिए वो अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे करना चाहिए, और जो यहाँ पे यंग टैलेंट है जिनको यहाँ पे जॉब्स नहीं मिल रही और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही उनको जहाँ मौका मिलता है, जो पाकिस्तान की फ्रेंडशिप वाली कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना है या यूरोप के मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं या गल्फ़ की जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ज़रूरत है बहुत ज़्यादा स्टाफ की और दूसरे जो हमारे लिए ज़रूरत है हुनरमंद अफराद की, तो उस मामले में हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया, बांग्लादेश वगैरह इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी जो फर्म्स हैं उनके CEOs और जो मिडल ईस्ट में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके जो बड़े बड़े पोस्ट पे सारे इंडियंस और दूसरे कंट्रीज़ के लोग हैं। तो हमें भी इस पे फोकस करना चाहिए ताकि हमारे स्टूडेंट्स और वो भी बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाएं। क्या हमारे पास क्या टैलेंट की कमी है? कोई ऐसी तो कोई बात नहीं है। जैसे आपने कल परसों देखा कितने दिनों से चल रहा है अरशद नदीम का जो कितना बड़ा चल रहा है, कि अगर हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे लोगों को थोड़ा सा अगर उनको दिया जाए, मोटिवेट किया जाए और उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए तो वो हर मैदान में एक्सेल कर सकते हैं पूरी दुनिया में। आप मेले के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप?
मैं यहाँ पे ख़ुद पार्टिसिपेंट थी। मेरा कल्चर के हवाले से स्टॉल था डॉल मेकिंग का। मैं ख़ुद एक आर्टिस्ट हूँ और मैंने अपना जो आर्ट है वो मैंने रिप्रेजेंट किया कि मैं डॉल मेकिंग करती हूँ। और जो लड़कियाँ यहाँ पे आ रही हैं जॉब्स के लिए, उनके लिए मेरी तरफ से ये था कि मैं जो अपना काम कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि ठीक है आप लोग जॉब्स कर रहे हैं, जॉब्स आप लोग ढूंढ रहे हैं, तो आप अपना काम करें, आप ख़ुद कोई हुनर सीखें जिससे आप अपने पैरों पे खुद खड़े हों, बजाय कि आप दूसरों के मोहताज हैं कि आप जॉब ढूंढ रही हैं। तो मेरा ये था कि मेरा कल्चर का स्टॉल था, मेरे पास डॉल मेकिंग थी, पपेट्स थे, डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट्स थे। तो हमारी तरफ से चंदमाई हैंडीक्राफ्ट की तरफ से हमने ये एक अपॉर्चुनिटी दी थी यंगस्टर लड़कियों को कि आप आएँ, हमसे हुनर सीखें, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे। हम आपको 1 वीक का 1 मंथ का कोर्स करवाएंगे, आप एक हुनर सीखें, एक हुनर आपके पास होगा, आप अपने पैरों पे खड़ी होंगी। जिनके पास हुनर है वो कामयाबी है इस दुनिया में, और जहाँ पे भी जाते हैं उनको जॉब भी मिलता है, और अगर खुद मतलब कुछ करते हैं तो उनमें भी मतलब वो काफ़ी आगे गए हैं, कारोबार उनका अच्छा चलता है। बिल्कुल। अब जो देखें अपने काम में ना आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अब जिस तरह मैं हूँ, मैंने अपनी वालदा से काम सीखा, मैं अपने काम को, अपने आबाई काम को कह सकते हैं आप कि मैं आगे लेके जा रही हूँ। तो इस तरह मैं चाहती हूँ कि यंग लड़कियाँ जो हैं माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ आई जॉब्स के लिए और मेरे काम को उन्होंने देखा, बहुत अप्रिशिएट किया। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप कोई हुनर सीखें। अगर हमसे आप सीखना चाहते हैं तो आपके लिए वेलकम, आप आ सकते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं, आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे। अगर आप ये नहीं सीखना चाहते, हैंडीक्राफ्ट में नहीं आना चाहती, आप कुछ और सीखें, आप पॉलर का काम सीखें, आप कोई और हुनर सीख लें जिससे आप अपने पैरों पे खड़ी हों। आप कल को कोई आपके पास एक स्किल होगी, आप उससे बहुत अच्छा अर्न कर सकती हैं, घर बैठ के आप अर्न कर सकती हैं। बिल्कुल हुनर ज़रूरी है। जिन लोगों के पास हुनर है वो कामयाब भी है। तो यहाँ पर जो मतलब लड़कियाँ आई थी तो उनमें मतलब ज़्यादातर मतलब क्या हुनर था लड़कियों के पास, और जिनके पास हुनर है जो मायूस है उनके लिए आपका पैगाम क्या है? देखें, एजुकेटेड लड़कियां आई थी जॉब्स की तलाश में यहाँ पे, तो मेरी तरफ से जो था मैंने उनको ये दिखाया और बड़ा अप्रिशिएट किया उन्होंने मेरे काम को। काफ़ी सारे वो मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर लेके गई हैं, वो कह रही थी कि हम आपसे इंशाल्लाह रब्ता करेंगे, आपसे हम सीखना चाहते हैं, आपका काम बहुत अच्छा है। तो मैं ये कह रही हूँ कि मायूस होने की बात नहीं होती, बंदा हिम्मत करता है, स्ट्रगल करता है। आपको चाहिए, आप माशाल्लाह यंग हैं, हिम्मत करें, स्ट्रगल करें। आप कोई जॉब नहीं मिल रही, डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैंने देखा है कि बड़े जो हैं वो डिसहार्ट भी हुई हैं लड़कियाँ के नहीं मिल रही, काफ़ी अरसे से अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट फर्म्स में। तो अब ये है कि ठीक है, इंशाल्लाह आपको जॉब भी मिल जाएगी, हिम्मत ना हारें, साथ साथ कोई हुनर सीखें। आप अगर फारिग हैं तो उस फारिग टाइम को आप वेस्ट ना करें, उसमें कोई काम सीख लें, वो आगे चल के आपके काम आएगा। तो क्या ऐसे जॉब मेले वक्तन फ़वक्तन मुनक़िद होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, ताकि आते हैं यंगस्टर्स आते हैं, उनको मौके मिलते हैं, उनको पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इस तरह के इवेंट्स में। जॉब मेले के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप? जैसा कि हमने व्हाट्सएप जैसे ओपन किया तो मैडम जवेरिया का जो है स्टेटस लगा हुआ था कि आज चाइना पाकिस्तान जो कॉरिडोर है वहाँ पे जो है जॉब फेयर्स हो रहे हैं। तो जैसे ही मैंने स्टेटस देखा, मैंने बाकी दोस्तों को भी इन्फॉर्म किया है और इस तरह मैं आया हूँ। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ कंपनीज़ थी जिन्होंने इंटरव्यूज़ लिए, तो बहुत खुशी फील हुई। जैसे ही स्टेटस देखा तो भागते भागते पाक चाइना सेंटर पहुँचे, तो यहाँ पर आकर कैसा लगा? हुनर क्या है आपके पास? मैंने MBA मार्केटिंग किया हुआ है 3.5 ईयर्स। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ कंपनीज़ थी जो मेरी स्टडी के हवाले से सूट करती थी, तो उन्होंने इंटरव्यूज़ भी लिए और मैंने अपनी CV सबमिट करा दिया। अभी इंशाल्लाह नौजवानों के पास हुनर है, मतलब मायूस नहीं होना चाहिए उनको। ऐसी बात है, बिल्कुल। तो इस तरह के जॉब मेले का वक्तन फ़वक्तन मतलब इनेकाद होना चाहिए, ज़रूरी है? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है वो आपको बेहतर ही पता है। जैसे कि अभी ये मनाल होटल रेस्टोरेंट है, वहाँ उनके CEO ने जैसे कि अभी नोटिफिकेशन दे दिया है कि अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। 700 एम्प्लॉइज़ जो है वो बेरोज़गार हो चुके हैं, तकरीबन 700 एम्प्लॉइज़। इस तरह बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट जो है मुल्क में फैलती जा रही है। और अभी जैसे कि हमारे लीडर आए हैं नवाज शरीफ साहब या उनके भाई शहबाज शरीफ साहब, तो इस तरह ये अपॉर्चुनिटीज़ वो स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करे। और जो एक छत के तले नीचे जिस तरह के नौजवान यहाँ पे आ रहे हैं, मुख्तलिफ जो यहाँ पे कंपनियों के स्टॉल हैं, और बाकायदा ये नौजवान पूछ रहे हैं कि मतलब मैंने किस चीज़ में अप्लाई, और फिर जिसके पास जो भी हुनर है वो वहाँ पे जाके अप्लाई भी करते हैं।
तो वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को जॉब मेले के इनेकाद के हवाले से आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगा, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट्स को भी मिलनी चाहिए, जैसे कि जो बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट्स हैं, बेरोज़गार है, जिनके चूल्हे जो है बंद हो चुके हैं, क्योंकि आपको पता है अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसी तरह मौके मिलने चाहिए, क्योंकि घर में पहले ये होता था, घर में अगर एक सरबराह काम कर रहा है तो पूरा घर जो है काम चलता था। अभी जो है अगर घर के 7 अफराद है, 7 के 7 काम करेंगे तो पूरा निज़ाम चलेगा घर का। जॉब मेले के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप? ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए, और जो लोग जॉबलेस हैं उनके लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि अवेल करनी चाहिए। स्टूडेंट्स को आना चाहिए, यहाँ पे इंटरव्यू देने चाहिए, और बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इंटरव्यूज़ दिए। सो लेट्स सी कि क्या होता है। अल्लाह करे उनको कामयाबी मिले, उसको जॉब मिले। तो यहाँ पर आकर आपको कैसा लगा और आपके पास क्या हुनर है? आई एम साइकोलॉजिस्ट, और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ देखा है बहुत सारी कंपनीज़ आई हुई हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, वो लोग अप्लाई कर रहे हैं, उनकी लक काम कर गई, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हुनरमंदों को मायूस नहीं होना चाहिए। आजकल के पाकिस्तान के जो हालात है, जिस तरह के नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा, और जिनके पास हुनर है वो भी मायूस है, और जिनके पास हुनर नहीं है वो भी मायूस है। तो हुनर मतलब जिनके पास है उनको मायूस नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। डिग्री भी तो एक बहुत बड़ा इंसान के पास एक पावर रखती है डिग्री। हुनर भी एक बहुत अच्छा है, हुनर भी होना चाहिए स्टूडेंट्स के पास। स्किल्स, और स्किल्स के साथ साथ डिग्री जो है वो भी बहुत एक पावरफुल सोर्स है जो कि स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं और अपना फ्यूचर बनाते हैं। फ्यूचर, और जिस तरह के इस जॉब मेले का इनेकाद हुआ है, तो इस तरह के जॉब मेले वक्तन फ़वक्तन आप ज़रूरी समझती है मुनक्किद होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन अगर किसी को इससे बेनिफिट होता है तो फिर ज़रूर मुनक्किद होने चाहिए। इनका बेनिफिट भी है, स्टूडेंट के पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसको यूज़ करते हैं लोग, तो होना चाहिए ये भी एक छत के तले नीचे जिस तरह के पाक चाइना सेंटर में 20 से ज़ायद कंपनियां यहाँ पे आई है, और नौजवान भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, CV ड्रॉप कर रहे हैं, उनकी इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं। अल्लाह करे इन सारे नौजवानों को जो इनका टैलेंट है, जिस तरह के इनके पास हुनर है, उनको जॉब भी मिले। तो क्या कहेंगी वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को जॉब मेले के इनेकाद के हवाले से आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? उनका थैंक्स अलॉट, उनका शुक्रिया अदाई करना चाहेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि इस एक ये जो एक्टिविटी है, ये जो एक सोर्स बनाया गया स्टूडेंट्स के लिए, इससे स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट होगा, उनको फ्यूचर सिक्योर करने का मौका मिल रहा है। तो मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं जो डिग्री होल्डर्स हैं, तो वो अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को बेहतर करने के लिए यहाँ पे आए हैं। ये इन्हीं की वजह से, शहबाज शरीफ की वजह से है। तो अगर इससे किसी को बेनिफिट मिलता है तो यकीनन उनका शुक्रिया अदा ही करना बनता है। सारे नौजवान इसी उम्मीद के साथ आए हैं कि मुझे जॉब मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, हर कोई इसी, मैंने देखा है CV के इतने बंडल्स हैं, अब सब इसी उम्मीद के साथ दे रहे हैं ना कि उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। जैसे आपने बताया कि यहाँ पे जॉबलेस लोग हैं जिनके पास स्किल्स हैं, स्किल्स नहीं हैं, लेकिन वो एक पूरी उम्मीद के साथ यहाँ पे आए हैं। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट्स। जॉब मेले के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप? ये खुशाइन बात है कि एक छत के तले 20 से ज़्यादा कंपनी को लेके आए, तो जो पाकिस्तान के यूथ है उनको एक जगह पे आना पड़ा है। तो ये खुशाइन बात है। ये हर साल में या 1-2 दफ़ा होना चाहिए, हर साल होना चाहिए। मैंने पहली बार देखा अपनी लाइफ में। तो जॉब मेले में आकर कैसा लगा, और आपके पास हुनर क्या है? मेरे पास हुनर में अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हूँ BS इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से, और मैंने कोर्स किया हुआ है न्यूटेक का एडवांस पाइथन का, और दूसरा मैंने अभी कोर्स कर रहा हूँ AJK और GB के स्टूडेंट्स के लिए। इस दफ़ा पहली बार प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये कोर्स ऑफ़र हुआ था विद एकोमोडेशन, हॉस्टल वगैरह साथ में। तो मैं अभी वो कोर्स कर रहा हूँ, टूरिज़म एंड मैनेजर। तो ये खुशाइन बात है, हर साल में इसको अभी 3 महीने का ये कोर्स ऑफ़र हुआ है। इसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाई अथॉरिटीज़ से, इसको 6 महीना या 1 साल के लिए करना चाहिए, क्योंकि 3 महीने में कुछ भी नहीं सीखता है बंदा। तो यही हमारा रिक्वेस्ट है। बाकी इस कोर्स से रिलेटेड हमारे GB के यहाँ पे जिस तरह के जॉब मेले का इनेकाद हुआ है, नौजवान पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपनी CV वो ड्रॉप कर रहे हैं। तो जिनके पास हुनर है उनको तो मायूस होना ही नहीं चाहिए, जिनके पास हुनर नहीं है उनको हुनर सीखना चाहिए।
जी उनको भी ये अभी जिनके पास हुनर नहीं है ना, न्यूटेक फ्री बहुत ज़्यादा कोर्सेज करवाते हैं हर साल। इनके 3 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद इनका कोर्सेज होता है। कोई शेफ़ का, कोई मैकेनिकल का, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फ्री ऑफ कोर्स होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो उनको मायूस नहीं होना चाहिए, वो जाके फ्री ऑफ कोर्स करके फिर इस तरह जॉब मेले में आना चाहिए उनके लिए। अल्लाह करें जितने भी नौजवान बेरोज़गार है उनको भी जॉब मिले, जिनके पास हुनर है उनको भी अल्लाह करे अच्छी जॉब मिले। तो इस तरह की जॉब मिले वक्तन फ़वक्तन ज़रूरी है। इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। ये रिज़्क़ अल्लाह ने लिखे हुआ है, तो देने वाला अल्लाह है। तो इस तरह जॉब मिले वक्तन फ़वक्तन मुनक़िद होने चाहिए। ये वक्तन फ़वक्तन मुनक़िद होना चाहिए कि साल में एक दफ़ा या 2 दफ़ा होना चाहिए। हालांकि यूनिवर्सिटी में साल में 2 दफ़ा बंदा ग्रेजुएट होता है सेमेस्टर, हर उसमें एक समर होता है, एक स्प्रिंग में। ये हर उसमें सेमेस्टर ब्रेक के बाद यूनिवर्सिटी के उसके हिसाब से जॉब मेला लगाना चाहिए कि स्टूडेंट्स को उस हिसाब से करना चाहिए कि जॉब मेला कि स्टूडेंट को एक छत तले। अभी जो पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर है ये पूरा पिंडी इस्लामाबाद इधर आया हुआ है। इस तरह ये खुशाइन बात है, ये करना चाहिए, साल में 2 दफ़ा होना चाहिए। कतुन को दे जाब दे मिले दे इनकात पे हवाला सरा चुकुम दलता रगली जिनाकई या चुकुम हलकान वी दगुई तफसीली खबर तासु और दे दुयु च दगा डर जियात ख एकदम दे और देने अलावा दुई दा हुल च दस किस्म चुकुम जाब मिले दी वक्तन फवक्तन डर जियात ज़रूरी दी द दे सरा जमुंग द दे प्रोग्राम वक्त सर तरसी दे बुल प्रोग्राम दे पारा जमुंग सरा वसई अल्लाह पामान।